हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। लियो, ये रीडिंग आपके लिए है। लियो, दिस इज़ द रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तीनों महीने का एक ज़बरदस्त रीडिंग हम करना चाह रहे हैं। जुलाई के महीने में आपका कैसा एनर्जी है, अगस्त के महीने में कैसा है, सितंबर के महीने में कैसा है, ये हम लोग 1 2 3 तीन कार्ड उठा के देख लेंगे। मेन हमारा रीडिंग का फोकस रहेगा आपका लव लाइफ एंड आपका करियर, फाइनेंस एंड स्पिरिचुअल लाइफ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड फॉर लियो जुलाई, वाओ। सेकंड कार्ड फॉर लियो अगस्त, कांट बिलीव। एंड थर्ड कार्ड फॉर लियो सितंबर। कभी कभी लगता है ना कि जैसे मेरे साथ कोई स्पिरिट इतना चिपका हुआ है, इतना चिपका हुआ है कि वो मेरी सारी बातें इतनी गहरी तरीके से सुनते हैं और उसको करने के लिए मजबूर हो जाता है कि मैं क्या कहूँ। क्यों मैं ये बात बोल रही हूँ? क्योंकि मैं मेरे मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मेरे बेटे के मोबाइल में मैंने लियो का एक रीडिंग लोड किया, पूरा रिकॉर्डिंग किया। रिकॉर्डिंग करने के बाद मुझे पता चला कि उसके मोबाइल से मेरे मोबाइल में या सिस्टम में उसको अपलोड नहीं किया जा रहा है या तो ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा है। पूरा 17 मिनट्स का एक ज़बरदस्त स्पिरिचुअल रीडिंग था, जो कि मेरा मन ख़राब हो गया। एंड यू कांट बिलीव, अभी मैं आप लोगों के सामने भी शफल करके ही कार्ड्स उठाए। आपको सुन के हैरानी होगी, उस वक्त का रिकॉर्डिंग में भी ये तीनों कार्ड ही आए थे, एक के बाद ये तीनों कार्ड ही आए थे। जबकि वो रिकॉर्डिंग के बाद मैंने उस कार्ड का डेक को अच्छे से शफल करके उसका एनर्जी झाड़ के रखे थे, और अभी भी डेक को अच्छे से शफल करके ही मैंने कार्ड लगाया। मेरा मन इतना दुखी हो गया था कि इतना अच्छा रीडिंग होने के बावजूद भी ये हुआ। स्पिरिट का ब्लेसिंग मैसेज तब गणपति बप्पा आए थे, अभी आ रहा है हायर लर्निंग। ओके, नो इश्यूज। स्पिरिट एनर्जी वाइज बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस वक्त का मैसेज ऐसा था कि इनफाइनाइट अबांडेंस इज़ कमिंग। ऑफ कोर्स हायर एडुकेशन, हायर लर्निंग जो होता है वो इनफाइनाइट अबांडेंस से कोई कम थोड़ी ना है। ठीक है ना? चलिए अभी शुरू करते हैं, देखते हैं बाकी का कार्ड्स कैसे आते हैं और ये रीडिंग आगे कैसे बढ़ते हैं। बट आई एम रियली ब्लेस्ड एंड सरप्राइज्ड कि सेम टू सेम कार्ड कैसे आ सकता है। आई एम रियली थैंक यू सो मच स्पिरिट कि आपने मेरा सुन लिया। ओके, अभी लेनोर्मैंड डेक से भी 3 कार्ड लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। जो लोगों की जन्म की राशि सिंह है, यानी लियो, जन्म की लग्न भाव में सिंह बैठे हैं या तो सनसाइन लियो है, वो लोग ये रीडिंग सुन सकते हैं। आप लोगों के साथ रेजोनेट हो भी सकता है, बट अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है ना, तो इसको खींच के अपना स्टोरी मत बनाओ। ठीक है, चलो। फर्स्ट कार्ड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, क्रॉस रोड। सेकेंड कार्ड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, ओ एंड थर्ड कार्ड फॉर द मंथ ऑफ क्रॉस। नहीं, ये कम्प्लीटली नहीं हुआ है, ऑफ कोर्स ये नहीं था उस वक्त, और 3 अलग कार्ड था। नो इश्यूज़, चलो हम लोग एक करेंगे। अच्छा, लास्ट फेज ऑफ क्लैरिफाइंग कार्ड्स का भी 3 कार्ड ले लेंगे। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुन रहे हो, मेरे चैनल पे विज़िट करने आए हो, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। प्लीज़ 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 ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और जाते जाते बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि मेरा बना हुआ कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। First card for the month of July, 8 of Wands. Second, August, Ace of Pentacles. And September, 4 of Wands. ये तो काफ़ी अच्छा है। उस वक्त भी ऐसा ही आ रहा था। यहाँ पे एक सेरेमनी यानी मैरिज कार्ड दिख रहा है, जबकि आगे का जो रीडिंग हम लोगों ने मिस किया उसमें यहाँ पे एक लव प्रपोजल दिख रहा था फ्रॉम अ यंगर वन। ओके, नो इश्यूज़, मुझे वही दिख रहा है, बहुत कुछ दिख रहा है इस बार। तो चलिए शुरू करते हैं आपका जुलाई का एनर्जी से। फर्स्ट कार्ड इज़ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई में यंग एनर्जी, इसका मतलब यंग जो होता है ना, ये मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी का 2 कॉम्बिनेशन से हमारी ये पूरा अस्तित्व बैठा हुआ है। यंग एंड यन, ये दोनों मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी है। आपके अंदर एक ऐसा एनर्जी उभर के आ रहा है जिससे कि आप
आपके अंदर एक बैलेंस आने का दिख रहा है। कार्ड नंबर 1 इज़ द नंबर, 1 इज़ द मास्टर नंबर, मतलब एक से ही शुरू होता है। जैसे मैं खुद को कहती हूँ कि आई एम ज़ीरो, आई एम जस्ट अ बिग ज़ीरो। मेरे आगे अगर शिव शंभू नहीं बैठते तो मेरा कोई मूल्य नहीं होता। आई कांट मेक माई सेल्फ वैल्यूएबल विदाउट शिव शंभू। वही मुझे दिख रहा है कि जैसे आपने जिसको एक नंबर मतलब आपके आगे बिठाया है, उसका भरपूर आशीर्वाद आपको मिल रहा है, पर आपके सामने कुछ चीज़ें हैं। ये कार्ड नंबर 22 आया था। ओ यस, देखो यहाँ पे भी कार्ड नंबर 22 है, 22 एंड 22। ओके, सो ये जो है कार्ड नंबर 22 मदर स्पिरिट का आपके आसपास स्पिरिट एंड एंसेस्ट्रल जो आपके स्पिरिट्स है, आपके जो क्या कहते हैं उसको, आपके आपसे आगे का जो आपके फैमिली का स्पिरिट्स है, वो सब की ब्लेसिंग्स, हायर एंजल्स का ब्लेसिंग, सब कुछ जैसा आपके साथ है। बट फिर भी आप एक क्रॉस रोड पे खड़े हो। क्यों क्रॉस रोड पे हो? आपके सामने 3 रास्ते जा रहा है और आपको बोला जा रहा है चूज़ अ रोड। जैसे देखिए यहाँ पे अगर मैं किसी का, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सामने 3 प्रपोजल्स है, 3 ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ है। एक हो सकता है कि आपका जो काम आप ये कर रहे हो, फाइन, और एक है कि जिस रास्ता आपके लिए अनजान है बट आपको ना खींचता है, जैसे मुझे स्पिरिचुअलिज्म खींचता है। हर वक्त मुझे लगता है मौका मिले, घर खाली हो और मैं बैठ जाऊँ ध्यान करने, मुझे बहुत अंदर से खिंचावट महसूस होता है। वही आपके अभी कुछ पैशन वाले रास्ते होंगे बट जिसके बारे में आपको पता नहीं है कि आगे चल के क्या है। और एक है जो लोग आपको बोलते हैं कि अरे ये कर लो, वो कर लो, वो फलाना, मतलब आपके सामने 3 रास्ते में आपका किस तरफ कंफर्टेबली आगे बढ़ सकते हो वो आप सोचो। मुझे ऐसा लग रहा है नंबर 2 है यहाँ पे, 2 to 4 का मतलब भी बैलेंस है। और अगर मैं इंडिविजुअल 2 भी लूँ तो जो रास्ता आपका अभी का कर्मा है और जो रास्ता आपका पैशन है, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी पैशन के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। एंड फाइनली यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड का मीनिंग है कम्युनिकेशन, बातचीत होना। फिर किसी आप हो सकता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो मेरी तरह मैं जैसा आप लोगों के साथ बात करते रहती हूँ स्पिरिचुअल गाइडेंस के स्तर पे, मुझे भी जो मिलता है ऊपर से, जो भी ऑर्डर आते हैं वही मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि आपके बात करने के तरीके से बहुत सारे लोग उपकृत होते हैं, बहुत सारे लोगों को हेल्प होता है, तो वो भी आप अपना मकसद बना सकते हो और जो कि आप बना चुके हो। मेरे ख्याल से जुलाई में आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर जो भी कंफ्यूजन रहेगा ना कि मैं इधर चलूँ कि उधर चलूँ, वो रास्ता अपनाऊँ कि ये रास्ते में आगे चलूँ, ये जो कंफ्यूजन है ना ये ख़त्म हो जाएगा। कोई ना कोई आके आपको ऐसा कुछ मैसेज, ऐसा कुछ बात आपका होगा उनके साथ जो सुन के आपको कंफर्म हो जाना है कि हाँ दिस इज़ माई रोड, इधर पे ही मुझे जाना है एंड दिस इज़ द वे, दिस इज़ द लाइफ पर्पस। तो ये आपका कंफर्म हो जाएगा, समझ गए? तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है जुलाई में आपको एक भरपूर गाइडेंस मिलने वाला है। अगस्त में क्या हो रहा है? हायर कॉन्शियसनेस, हायर पावर, कार्ड नंबर 4 इज द नंबर ऑफ बैलेंस। आपकी जिंदगी में कुछ तो बैलेंस आएगा जिससे आपका थर्ड आई चक्र खुलने का संभावना दिख रहा है। देयर इज थर्ड आई इज ओपन ऑफ दिस पिक्चर, यहाँ पे जो है ना इनका थर्ड आई ओपन हो चुका है और आपकी जो ज्योति है, आपकी जो ज्योति, आपसे जैसे कोई बिछड़ा हुआ इंसान आपसे जुड़ने का कोशिश करेगा। कार्ड नंबर 28 द जेंटलमैन, 8 + 2 = 10 और नंबर 1 होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई इंसान आपको छोड़ के गए थे, कोई इंसान के साथ आपका कोई एक रिश्ता ख़त्म हो गया था, जो रिश्ता ख़त्म हो गया था। 10 मतलब कुछ ख़त्म होके फिर दूसरा स्टार्ट होना, जहाँ पे कुछ ख़त्म होता है वहाँ पे कुछ शुरू भी होता है। तो वही मुझे ऐसा लग रहा है जो रिश्ता ख़त्म हो गया था, हो सकता है कि वो इंसान फिर से आगे चल के आपके ज़िंदगी में वापस आने का सोचेगा, आपके साथ आपका वो बैलेंस एनर्जी को देख के ये सोचेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स भी दिख रहा है। हो सकता है कोई इंसान जो आपके साथ बिजनेस करने का सोच रहा है, आपके फाइनेंस को
खुद प्लान करने का सोच रहा है, आपके फाइनेंस के ऊपर खुद का एक इमारत खड़ा करना, खुद का एक बिजनेस चालू करना। हो सकता है कि दिस इज़ योर मैरिड पार्टनरशिप, लाइक आपका पार्टनर, मैरिड पार्टनर जिसको कहता है। इफ़ यू आर अ वुमेन देन इट इज़ योर हस्बैंड, इफ़ यू आर अ मैन देन इट इज़ योर वाइफ। हो सकता है कि आपकी पैसे के ऊपर कोई अपना प्लानिंग कर रहा है जो आपको समझ में आ रहा है, बट यू आर स्टिल क्वाइट एंड काम। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अभी तक आपने हाँ नहीं भरा। मैं कहूँगी मत भरिए, क्योंकि आपकी जो चलन है, आपकी जो रास्ता है, आपका जो थॉट प्रोसेस, लाइफ पर्पस है, उसमें ये सब झमेला, ये बिजनेस वगैरह, लोगों को धार उधारी जो भी है, ये सब करने से आप और फंस जाओगे। आपका ज़िंदगी का रास्ता ना इधर उधर हो जाएगा और इससे आप और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे, अपना मकसद से आप हट जाओगे। इसीलिए पीसफुली अपने आप को, अबांडेंस आपको बहुत दिया है, भगवान ने आपको बहुत दिए भी है, बट जो भी है आप शांति से उसको कैलकुलेट करके रहो। ये आपका अगस्त मंथ में ऐसा कुछ बातचीत होगा, ऐसा कुछ तो बातचीत होगा आपके पार्टनर के साथ जो आपके पार्टनर को समझ में आ जाएगा यू आर नॉट इंटरेस्टेड ऑन एनी बिजनेस डील, तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मंथ ऑफ सितंबर में आप काफ़ी ब्लेस्ड हो, आपके वही स्पिरिट का ब्लेसिंग्स वगैरह आपके साथ है, यू नो वेट टू मूव एंड एज इट इज़ वेरी मच क्लियर। तो ऐसा लग रहा है जैसे देखो 36 कार्ड नंबर 36 मतलब 3+6 इज इक्वल टू 9। कोई चीज़ जैसे एकदम छूट जाएगा, जैसे ये अटैचमेंट, ये जो धरती या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ जो भी थोड़ा बहुत अटैचमेंट है, जो भी आपके पार्टनर के साथ अटैचमेंट, अपने पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ जो भी है, ये भी आपसे छूटता हुआ मुझे दिख रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पुराना XYZ आपकी ज़िंदगी से फाइनली जा रहे हैं। ओह थैंक यू सो मच। स्पिरिट बोल रहा है ये जो कार्ड है ना, ये आपका कोई थर्ड पार्टी होगा, आपकी ज़िंदगी में थे, या तो फिर कुछ दिनों के लिए आपके साथ बात बंद हो गया था, बट वो वापस आने का, या तो आप कनेक्ट करने का कोशिश कर रहे थे, तो वो कनेक्ट होने के बाद फाइनली आप दोनों ने डिसाइड कर रहे हो नहीं भाई ये फिर से ठीक नहीं हो सकता, सो लेट इट बी, जाने दो, इसको जाने दो अपने रास्ते, हम भी अपने रास्ते चलते हैं। तो उस रिश्ते को फाइनली आप दफना रहे हो, एंड उसके बाद आप अपना ज़िंदगी को एक ऐसी जगह पे फिक्स करना चाहते हो एंड यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन योर मैरिड लाइफ। अगर आप मैरिड हो पहले से तो आप अपने मैरिड लाइफ के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहोगे, या तो फिर आप अगर मैरिड नहीं हो तो आप शादी के लिए घर में हाँ बोलोगे। आपको लगेगा कि नो, अभी दिस इज़ द राइट टाइम कि मुझे एकदम से फिक्स हो जाना है, मुझे एक जगह पे किसी की बन जाना है, क्योंकि आपका शादी दिख रहा है लियो, यू विल गेट मैरिड वेरी सुन। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन आपका जो ये शादी वाला जो ब्लेसिंग्स है, हो सकता है कोई एक्यूरियस के साथ हो सकता है, आपका अगर शादी हो चुका है तो हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो एक्यूरियस एनर्जी के हो सकते हैं, और या तो फिर या आपका जिसके साथ संबंध था तो वो मुझे ऐसा लग रहा है दैट पर्सन कैन बी कैप्रिकॉर्न और वर्गो और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न में, बट मुझे ज़्यादा वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न का एनर्जी लग रहा है। बट आपके साथ फाइनली बातचीत होने लगेगा एंड आप अपनी शादी में जो कॉन्सेंट्रेट कर चुके थे, सारा सब कुछ देके कहीं ना कहीं आपका मन पूरा उठ जा रहा है। अगर आप मैरिड हो तो आप शांति से ना अपने में समा जाओगे, अपने एनर्जी में, अपने पर्पस में समा जाओगे। बट एवरीथिंग ओवरऑल इट इज़ वेरी नाइस। जो भी है पार्टनर को अच्छे से समझा दीजिए कि आपका पर्पस और उनका पर्पस अलग है, और ज़िंदगी में अपना अपना पर्पस के हिसाब से चलना ही बेहतर होता है। स्पिरिट का ब्लेसिंग है हायर लर्निंग, यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली आपने आज अगर डिसीजन ले रहे हो कि आपके पैसे में आपका पार्टनर, आपका बेटा, आपका भाई बिजनेस नहीं कर सकता, इसका मतलब प्रीवियस आपका ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस रहा होगा जिससे आपका मन अभी भी दुखी है, इसीलिए आप ना उसको ना बोल रहे हो। मोर इनर स्टडी इज़ नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। एग्जैक्टली, और भी अच्छे से खुद को कल्टिवेट करो, खुद को एडुकेट करो, ताकि सामने की रास्ता और ज़्यादा
मतलब क्या है, और ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो जाए, आपकी ज़िंदगी अच्छा हो जाए। बट अच्छे से समझ लेना, स्पिरिट भी पसंद नहीं करता कोई बेवकूफ़ी करता है, तो आप बेवकूफ़ मत बनना। बहुत आपको बेवकूफ़ बनाया गया है, आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें करा गया है जो कि अभी ख़त्म है। सबका एनर्जी अभी आप हटा चुके हो, आप अपनी हायर पावर में हो। इस वक्त कोई भी आपसे कुछ बोलेगा ना तो पूछेगा, बोलेगा नहीं, मतलब देर इज़ नो ऑर्डर, देर इज़ ओनली परमिशन। कोई भी पूछेगा ना, अच्छा क्या हम तुम्हारे से कुछ पैसा ले सकते हैं, ऐसा टाइप का, तुम इधर पे थोड़ा खर्चा कर दोगे क्या, ऐसा टाइप का, ऐसा हो सकता है। बट अगर फिर भी आपके ऊपर दूसरे किस्म का ज़बरदस्ती या प्रेशर किया जा रहा है, just ignore and concentrate on your own purpose, and that is meditation। और ऊपर जाना है, और concentrate होना है, और higher ambition को पूरा करना है, ठीक है ना। so this is the energy reading। पहले जो मैं रीडिंग कर रही थी वो तो काफ़ी डिफरेंट था, वो बहुत सुंदर था। खैर नो प्रॉब्लम, स्पिरिट ने और कुछ बोलने का कोशिश किया मेरे ख्याल से प्रेजेंट सिनेरियो के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, फाइनेंस को डील करना एंड मैरिड रिलेशनशिप को अच्छे से समझ के चलने के ऊपर ही उनका ज़्यादा फोकस है। ये बोलने का ऑर्डर मुझे मिला तो मैंने बोला एन्जॉय योर लाइफ, बट येस बी कॉशियस एंड बी इंटेलिजेंट, ठीक है ना। दूसरा रीडिंग लेके बहुत जल्दी आएंगे, तब तक आप इस रीडिंग को एंजॉय करें और जपते रहे ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।